यदि आप फलित ज्योतिष को जानते हैं तो बृहत पाराशर होराशास्त्र ग्रंथ का नाम कभी आपने सुना है, या मैत्रेय तथा पाराशर ऋषि के बारे में आपने कभी जाना है? यदि नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। श्री गणेशं गुरुन्नत्वा नत्वाम्बां सुमति प्रदाम पाराशरी यहोराया कुरुवे टीकां सुबोधिनीम। बृहत पाराशर होराशास्त्र ग्रंथ प्रवेश आज हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला श्लोक यहाँ पर प्राप्त होता है, लेकिन उससे पूर्व यहाँ पर मैत्रेय उवाच ऐसा कहा गया है। तो मैत्रेय जी का यहाँ पर संक्षिप्त परिचय मैं यहाँ पर करके दूंगा, जिन्हें एक जिज्ञासु शिष्य भी कहा गया था। ज्योतिष शास्त्र या किसी भी शास्त्र हेतु अगर जिज्ञासा ही नहीं तो वह शास्त्र पढ़ने की जो इच्छा है वो उत्पन्न ही नहीं होती है। तो इस कारण से ये जो महान शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र, इसको पढ़ने की इच्छा जिनके मन में आई, इस कारण से, और सिर्फ इच्छा पढ़ने की नहीं, जन कल्याण हेतु यह इच्छा उत्पन्न हुई, इस कारण से भी इनको एक जिज्ञासु छात्र कहा गया। मैत्रेय जी महर्षि पाराशर के एक परम प्रिय और अत्यंत विनम्र शिष्य थे, जिनके माध्यम से यह ज्ञान जगत को प्राप्त हुआ। संवाद का माध्यम क्या रहा था? तो बृहत पाराशर होराशास्त्र संपूर्ण ज्ञान पराशर और मैत्रेय के बीच संवाद प्रश्न उत्तर के रूप में है। जैसे कि यह ग्रंथ अगर हम देखेंगे तो मैत्रेय जिनके प्रश्न थे और इन प्रश्नों के उत्तर पराशर ऋषि ने इस ग्रंथ के रूप में दिए हैं। तो ये जो ग्रंथ है यह संवाद रूपी ग्रंथ है। मैत्रेय जी ने ही लोक कल्याण हेतु ग्रहों, राशियों और उनके प्रभावों के बारे में प्रश्न पूछे थे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक अनेक प्रकार के प्रश्न मनुष्य के मन में आते रहते हैं। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर इस बृहत पाराशर होराशास्त्र में मैत्रेय जी के द्वारा पराशर ऋषि को पूछे गए और उन्होंने वहां पर इस प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। शिष्य के गुण क्या थे? तो उन्हें एक आदर्श शिष्य के रूप में चित्रित किया गया है, जो गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते हैं। वे गुरु को बोध रूप, ज्ञान स्वरूप और अज्ञान का नाश करने वाला मानकर उनकी वंदना करते हैं। इस प्रकार से गुरु भक्ति भी उतनी ही उनकी थी। ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में अगर हम कहेंगे तो मैत्रेय जी का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिलता है, जहां वे विदुर जी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में संवाद करते हैं। इस प्रकार से मैत्रेय जी का मैंने संक्षिप्त परिचय दिया है। उसके पश्चात अब हम आते हैं ग्रंथ में, जहां पर मैत्रेय उवाच मैंने कहा था। तो अब मैत्रेय क्या कह रहे हैं कि नमस्तस्मै भगवते बोध रूपाय सर्वदा परमानंद कंदाय गुरवे ज्ञानध्वंसिने। तो इस श्लोक का अर्थ हो रहा है ज्ञान के साक्षात स्वरूप, परम आनंद के मूल स्रोत और अज्ञान का नाश करने वाले उन भगवान स्वरूप गुरुदेव को मेरा सदा नमस्कार है। तो इस प्रकार से उन्होंने संक्षिप्त में गुरु की स्तुति की, उनको वंदन किए तथा गुरु को प्रणाम किया है। अभी इति स्तुत्या सुसंहृष्टो मुनिस्तत्त्वविदाम्बरः अथादिदेश सच्छास्त्रम सारम यज्ञोतिषां शुभम। अर्थात इस प्रकार मैत्रेय द्वारा की गई स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होकर तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनि पराशर जी ने ज्योतिष शास्त्र के उस कल्याणकारी सारभूत श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश करना यहाँ पर प्रारंभ किया। अब यहाँ पर आते हैं पराशर उवाच। पराशर उवाच अर्थात पराशर जी अभी बोल रहे हैं। इनका भी अभी पराशर जी कौन थे इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर करा देता हूँ कि महर्षि पराशर जो है इस ग्रंथ के रचयिता या मैत्रेय जी के जो प्रश्न थे उनके उत्तर इन्होंने इस ग्रंथ में दिए थे। तो महर्षि पराशर भारतीय ज्योतिष और पौराणिक इतिहास के अत्यंत प्रतिष्ठित ऋषि रहे हैं। वंश परंपरा के अनुसार अगर कहे तो वे शक्ति मुनि के पुत्र और महर्षि वशिष्ठ के पौत्र थे। वे स्वयं भगवान वेद व्यास के पिता रहे। ज्योतिष में इनका स्थान क्या है? तो ज्योतिष शास्त्र में उन्हें होरा शास्त्र का पितामह माना जाता है। उनके द्वारा रचित बृहत पाराशर होरा शास्त्र वर्तमान में फलित ज्योतिष का आधारभूत स्तंभ है। तो ज्योतिष शास्त्र के 30 स्कंध है। सिद्धांत संहिता होरा
उसमें जो होरा स्कंद है, जिसे फलित शास्त्र भी कहा जाता है, तो ऐसे फलित शास्त्र के अनेक ग्रंथ प्रचलित है। उन ग्रंथों में बृहत्पाराशर होरा शास्त्र भी एक ऐसा ग्रंथ है जो जिनमें अनेक प्रकार के विषय भी आए हैं फलित ज्योतिष के संबंधित, और बहुत ही एक सरल रूप में यह ग्रंथ हमें पढ़ने को मिलता है। अतः इसको एक फलित ज्योतिष का आधारभूत स्तंभ भी कहा गया है। अन्य रचनाएं कौन सी है? तो ज्योतिष के अतिरिक्त उन्होंने पराशर स्मृति जो धर्मशास्त्र से संबंधित है और विष्णु पुराण जैसी कालजयी कृतियों की रचना भी की है, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। ज्ञान का स्वरूप महर्षि पराशर को दिव्य दृष्टि प्राप्ति थी, जिसके माध्यम से उन्होंने काल की गति और ग्रहों के प्रभाव को संहिताबद्ध किया। उन्हें तत्वविदों में श्रेष्ठ तत्वविदांबरा भी कहा जाता है। इन दोनों अर्थात मैत्रेय जी और पराशर ऋषि, इन दोनों महान ऋषियों का संबंध गुरु शिष्य परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। महर्षि पराशर जहाँ ज्ञान के अथाह सागर है, वही मैत्रेय जी उस पात्र की तरह है जिसने उस ज्ञान को ग्रहण कर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया। मैत्रेय जी की स्तुति से प्रसन्न होकर ही मुनि पराशर ने बृहत्पाराशर होरा शास्त्र का उपदेश दिया था। तो इस प्रकार से अब पराशर मुनि के बारे में मैंने यहाँ पर एक संक्षिप्त बताया। अब पराशर उवाच ग्रंथ में अभी इनके यह क्या कह रहे हैं आचार्य? तो शुक्लांबरधरम विष्णुम शुक्लांबरधराम गिरम प्रणम्य पांचजन्यंच वीणाम याभ्यां धृतं द्वयम्। तो जिस प्रकार से ग्रंथ के प्रारंभ में हमने देखा कि मैत्रेय जी ने गुरु की स्तुति कर उनको अनुरोध किया कि कृपया आप मुझे यह जो ज्योतिष शास्त्र है, फलित शास्त्र है, इनके बारे में मेरे अनेक प्रश्न है, उनका आप समाधान करें। तो अब शास्त्र प्रारंभ करते समय या उनके जो प्रश्न है उनके उत्तर देने से पूर्व पराशर जी ने भी विष्णु भगवान तथा सरस्वती जी की प्रार्थना की। तो उन्होंने यह श्लोक कहा था। तो उसका अर्थ यह है कि पराशर जी बोले, सफेद वस्त्र को धारण किए हुए पांचजन्य को लिए हुए विष्णु को एवं सफेद वस्त्र को धारण किए हुए वीणा को लिए हुए सरस्वती को प्रणाम कर। सफेद वस्त्र किसका प्रतीक होता है? तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। पांचजन्य नामक शंख होता है, शंखवादन से सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है तथा नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है। तो उसी प्रकार से वीणा जो वाद्य है उससे भी हमें ज्ञान प्राप्ति में एक शांति प्रदान होती है या शांत चित्त से हम पढ़ने में मदद होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विष्णु और सरस्वती को नमन करते हुए पराशर जी ने मैत्रेय जी के जो भी प्रश्न है उनका समाधान करना प्रारंभ किया। फिर से पराशर जी बोल रहे हैं, सूर्यन्नत्वा ग्रहपतिम जगदुत्पत्ति कारणम वक्ष्यामि वेदनयनम यथा ब्रह्म मुखात् श्रुतम। क्या बोल रहे हैं कि संसार के उत्पत्ति के कारण ग्रहों के स्वामी सूर्य को नमस्कार करके, अब विष्णु जी को भी नमस्कार किया, सरस्वती जी को भी नमस्कार किया, तथा यहाँ पर अभी बोल रहे हैं कि जिन ग्रहों के द्वारा जातकों फलों की प्राप्ति होती है, ऐसे ग्रहों के राजा जो सूर्य है उनको भी यहाँ नमस्कार कर रहे हैं ऋषि। जैसा मैंने ब्रह्मा के मुख से सुना है वैसा ही वेद के नेत्र को अभी कहूंगा। अब इन्होंने कहा पराशर ऋषि ने कि मैंने ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा जी के मुख के द्वारा या ब्रह्मा जी के द्वारा पराशर मुनि ने इस शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त किया था तथा वेद के नेत्र, जैसे कि मैंने पूर्व वीडियो में भी मैंने कहा था कि वेद के नेत्र किस प्रकार से है। तो अभी इन्होंने कहा कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है जिसको वेद का नेत्र भी कहा जाता है या दैव को देखने के कारण इसको वेद का नेत्र भी कहा गया है, तो इसको अब मैं यहाँ पर आगे बताऊंगा। यदि आपको भी मैत्रेय ऋषि के बारे में तथा पराशर ऋषि के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है जो इस वीडियो में मैंने नहीं बताई, तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।